सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आप अपने वेरिएबल फैक्टर को शॉर्ट रन में बढ़ा देते हैं, यानी कि शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो होती है लेबर। सो अगर आप अपनी लेबर को बढ़ा दें, आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और उसके बाद एक पॉइंट पे आके वो डिमिनिशिंग रेट पे फॉल करेगा। यही कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट पीरियड। हम शॉर्ट पीरियड को ही कंसीडर कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सो लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल फैक्टर व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। बाकी सब फैक्टर्स को हमने फिक्स्ड रखा है, सिर्फ लेबर की बात कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि सभी लेबर जो है वो सेम है, मतलब सब एक ही तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है और परफेक्ट कंपटीशन है। सो इसको हमने एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दी है क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 2 3 4 till 8 तक हमें क्वांटिटी ऑफ लेबर दी गई है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है और नीचे आके डिमिनिशिंग रेट पे फॉल कर रहा है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 में 3 प्लस किया 5, अब 5 में 4 प्लस किया 9, पहले 3 था फिर 4 था, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आके देख लीजिए 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें हमने 3 प्लस किया तो 5 आया, 5 में हमने 4 प्लस किया तो 9 आया, 9 में अब हमने 3 प्लस किया तो ये आया। यही सब हमने यहाँ पे लिखा, देख लीजिए। अब ये फॉल कर रहा है ना, इसमें अब हमने 9 में कितना प्लस 12 में कितना प्लस किया, 14 आया, 2 प्लस किया, 14 में 1 प्लस किया तो 15 आया, अब 15 में 0 प्लस किया और अब यहाँ 15 में -1। सो देखिए पहले बढ़ रहा था, 3 से 4 हो गया, अब 4 से 3 2 1 0। देख सकते हैं पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट पे फॉल हुआ। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी ऑफ लेबर से डिवाइड करवा देंगे तो एवरेज प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, यही आप देख सकते हैं, 2 का 2 लिखा, बाकी सब वैल्यूज़ 3 प्लस यही सब वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। इसी को बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, स्टेज नंबर 2 जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है, स्टेज नंबर 3 जब फॉल करता है। अब इसको डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए डायग्राम पे मूव करते हैं। सो देखिए इसकी डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनेगी। यहाँ पर हमने एक ले लिया और एक हमने यहाँ पर ले लिया। ये उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस एंड x एक्सिस। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पर हमने लेबर ले ली, प्रोडक्ट ले लिया, लेबर ले ली, सिंपल। अब हमको 3 स्टेजेस का पता करना है। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ वेरिएबल में क्या पढ़ा कि सबसे पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है और उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाता है और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट पे फॉल करता है। यही हमने पढ़ा था। तो इसकी डायग्राम भी कुछ ऐसे ही बनेगी। इंक्रीजिंग रेट, थोड़ा स्टेबल हो गया और देन डिमिनिशिंग रेट। जहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिएगा और जहाँ पर फॉल करेगा, यहाँ पर फॉल कर रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिएगा। यहीं पर मैंने 2 पॉइंट्स लगाए हैं। अब इन पॉइंट्स को नीचे वाले तक ज्वाइन कर देना है, सिंपल। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये स्टेज हो गई 1, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे राइज कर रहा था, यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पर फॉल। ये क्या है हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब नीचे हमने किया, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हमको देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे तो ये इसकी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट का इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते चलेंगे, माइनस में जा रही है वैल्यू तो इसका कुछ नीचे माइनस वाले में चला जाएगा। ये एवरेज प्रोडक्ट है हमारा और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। सिंपल डायग्राम है ये। आई होप आप इसको बना लेंगे बहुत आसानी से। तो हम देख लेते हैं स्टेज 1 पे क्या हुआ। स्टेज 1 पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ। अब देख सकते हैं स्टेज 1 पे ये दोनों इंक्रीज हुए, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एवरेज प्रोडक्ट से। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना एवरेज प्रोडक्ट से,
सेकंड स्टेज पर क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हुआ मगर डिक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीज तो हो रहा है मगर इतनी फास्ट स्पीड पे इंक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई इसमें। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट भी फॉल कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल कर रहा है। आप ये देख रहे हैं ना सेकंड स्टेज पे ये दोनों फॉल कर रहे हैं, मगर एवरेज प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फॉल कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट से। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा फॉल कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट से। थर्ड स्टेज पे आप देख सकते हैं जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट पे फॉल कर रहा है। और दूसरी बात, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल कर रहे हैं मगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया। थर्ड स्टेज पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में चला गया और ये भी फॉल कर रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और एकदम क्लैरिटी हो गई होगी इस टॉपिक में। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।